मैं अमित किशोर फिर से आपसे एक बार नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, उससे आगे सेकेंड पार्ट में हम एंट्री कर रहा हूँ। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का डिटरमिनेंट चैप्टर का 5 तक हम बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपसे दूर हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे आप लोग। बस आप मेरे साथ चलें, हर एक सॉल्यूशन मैं दूंगा और बड़ा ही अच्छे ढंग से आपके साथ आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसलिए प्लीज आप मेरे साथ जुड़ें और मैथ को एंजॉय करें। हम आपका देखिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो सॉल्यूशन किसका, कैसिना का। टॉपिक डिटरमिनेंट है, एक्सरसाइज 6.1 का सेकेंड पार्ट ये है। डिटेल्ड सॉल्यूशन देंगे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हमेशा अच्छा जानकारी भी मिलते रहता है और क्वेश्चन तो मैं हर एक तरह से बना देता हूँ, हर एक चीज को सॉल्व करता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर से लिखिए हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो मैं लिखते हैं लेट, जो डिटरमिनेंट दिया डेल्टा बराबर दिया हुआ ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। यहाँ दिया बी प्लस सी, यहाँ पे सी प्लस ए, यहाँ पे ए प्लस बी। यहाँ पे दिया हुआ ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर। हो गया। अब देखो, अगर मान लिया हम बताए थे कि अगर 3 1 हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग 3 1 देखो बताते हैं। यहाँ पे बी प्लस सी है, अगर ये जोड़ देंगे ए तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे सी प्लस ए है तो बी कम रहा है तो ये वाला है, यानी जो इसको कम रहा है वो यहाँ पे है। तो सबसे बेस्ट है अप्लाई। हम लोग C2 में कर देते हैं और C2 में जो है C1 को जोड़ देते हैं। तुम चाहोगे तो C1 में भी C2 को जोड़ोगे, लेकिन थोड़ा बड़ा अमाउंट रह जाएगा। उससे अच्छा है कि C2 में ही C1 को जोड़ लेते। देखो देन तब ये डेल्टा बराबर यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी। अब तो मजा आ गया। यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर। आप कॉमन कर लो ए प्लस बी प्लस सी को। कॉमन करेंगे तो आप पाएंगे ए बी सी, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। तुमको नहीं लग रहा कि इसको यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे एक माइनस होगा, फिर इसको यहाँ भेजेंगे इसको यहाँ, तो इस टाइप का बन जाएगा 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दैट इज साइक्लिक डिटरमिनेंट, यानी इसका वैल्यू ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए आना चाहिए। हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए फिर से अप्लाई करो। तो अप्लाई करेंगे R1 में R2 को घटाएंगे, अब R2 में R3 को घटाएंगे, तो डेल्टा क्या होगा तब? तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, पहले तो a प्लस बी प्लस सी लिखाएगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी ये हो गया। थोड़ा जल्दीबाजी में लिखेंगे a माइनस बी, ये 0, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये b माइनस सी 0, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे c, यहाँ पे 1, यहाँ पे सी स्क्वायर। अगर आप समझते हैं तो देखो पहला रो में a माइनस बी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो तुम कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो पहला रो से a माइनस बी कॉमन हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी। पहला रो से a माइनस बी कॉमन, तो दूसरा रो से b माइनस सी।
अब जो बच रहा है उसको देखेंगे, 1 1 C, 0 0 1, ये कन्फर्म है A प्लस B और ये कन्फर्म है B प्लस C और ये C स्क्वायर। अब देखिए बहुत 2 को 0 मिला एक कॉलम में, तो आप एक्सपेंशन करो, तो यहाँ पे एक्सपेंशन अलोंग C2, क्योंकि C2 के पास ही 2 0 है, तो देन तब डेल्टा बराबर, देखिए ये तो उतर जाएगा A प्लस B प्लस C और ये हुआ A माइनस B और ये B माइनस C इनटू, इधर लिखता हूं, तो ये 0 माइनस 0 प्लस 1 और जल्दी में लिखते हैं तो देखो ये आपका ये गया और ये गया, तो 1 इंटू बी प्लस सी, तो B प्लस C माइनस 1 इंटू A प्लस B, तो माइनस A माइनस B और ये ढल गया, ये देखिए B से B कैंसिल, तो इसको बचा क्या, A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B इंटू B माइनस C और यहाँ पे बच गया 0 माइनस 0 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू C माइनस A, तो ये हो जाएगा C माइनस A, यानी टोटल आ गया A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A, दैट इज आंसर। क्लियर है? मैंने फिर से समझा देता हूं, हमने बोला कि बुआ इसको यहां ले जाके जोड़ देते हैं, तो ये तीनों सेम हो गया, जहां सेम हुआ बाहर बाहर कर लिया, 1 1 1 1 1 जैसे बना 2 0 बनाया, और जानते हो पहला माइनस दूसरा प्लस, तो यहाँ पे भी कर सकते थे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्लस लिख लो, ये माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पहला माइनस दूसरा प्लस फिर तीसरा माइनस, तो तीसरा माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस 1 है, तो यहाँ पे ये माइनस 1, तो आ जाएगा यहाँ पे ये B प्लस C माइनस, फिर हुआ यहाँ पे A प्लस B, तो आगे आपका ये आगे में माइनस, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यानी E हो जाएगा बाहर में माइनस और ये C माइनस A, दैट इज आंसर। नेक्स्ट इसका सेकंड वाला क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन में आप सीधा सीधे C1 में हम लिख के दिखा देते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, देखो B प्लस C है, C प्लस A है, यहाँ पे A प्लस B है, यहाँ पे A माइनस B है, यहाँ पे B माइनस C है, यहाँ पे C माइनस A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, ऐसा है। तो ये बताओ इसको इसमें ले जाके जोड़ देगा तो ये A प्लस B प्लस C हो जाएगा कि नहीं हुआ, तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा और 2 3 को 1 बन जाएगा, तो 2 को 0 बना लेंगे, यानी मेरे ख्याल से ये बन जाएगा ऐसा। A प्लस B प्लस C निकलेगा बाहर, तो बन जाएगा आपका 1 1 1 A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, यहाँ पे A B C, फिर ये घटा देंगे इसमें, फिर ये इसमें घटा देंगे, 2 0 हो जाएगा, एक्सपेंड कर लिया जाएगा, यानी ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका थर्ड भी इजी है, समझा देता हूं। यहाँ पे मानेंगे हुआ क्लिक डेल्टा बराबर दिया हुआ A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, यहाँ पे B माइनस C, यहाँ पे C माइनस A, यहाँ पे A माइनस B, यहाँ पे C माइनस A, यहाँ पे A माइनस B और यहाँ पे B माइनस C। कह रहा है क्या कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखो वो अगर मान लिया C1 C2 C3 जोड़ो, तो देखो जोड़ोगे तो सब कट जाएगा, यानी अप्लाई करेंगे हम लोग C1 में C2 जोड़ दो और C3 जोड़ दो, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा। देखो चाहो तो हम लिख देते हैं A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, यहाँ पे B माइनस C प्लस C माइनस A, ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे प्लस A माइनस B
यहाँ पे C माइनस A माइनस B प्लस B माइनस C, यहाँ पे B माइनस C, यहाँ पे C माइनस A, यहाँ पे A माइनस B, यहाँ पे C माइनस A, यहाँ पे A माइनस B, यहाँ पे B माइनस C। A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, फिर यहाँ पे C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, यानी टोटल ये कैंसिल 0 0 0। यहाँ पे B माइनस C, यहाँ पे C माइनस A, यहाँ पे A माइनस B, यहाँ पे C माइनस A, यहाँ पे A माइनस B, यहाँ पे B माइनस C। देखिए बुआ, अगर तुम समझदारी की बात करो तो कह सकते कि है कॉलम 1 जो है वो 0 के बराबर है, तो तुम कह सकता कि सर जी तब डेल्टा बराबर आपको 0, दैट इज आंसर। क्लियर हुआ? कोई टेंशन नहीं होगा, आप आराम से मेरे साथ रहें, सबका आंसर मिलते चला जाए। आप घर में आराम से क्वेश्चन को बनाएं, बुक रहे या ना रहे, बुक का सारा PDF बना के दे दिया गया है, आगे बढ़ना। अगला क्वेश्चन है इसी का 4th नंबर, 6 का ही 4 नंबर। करा क्या वो, इफ ओमेगा इज एन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन इवेल्युएट मैंने ज्ञात करना है। दिया हुआ या ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं वो कि सीधा सीधे के लेट, या दिया हुआ डिटरमिनेंट ये पहले लिख देता हूं, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ये 1, और ये ओमेगा स्क्वायर और ये 1 और ये ओमेगा। ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, और मैं जानता हूं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, ओमेगा का क्यूब बराबर 1, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, और भी है बट ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे के लिए। तो देखो हम अगर बनाएं तो इसको सीधा सीधा यहीं से लेके ले डेल्टा बराबर, मैं सॉल्यूशन समझो स्टार्ट। तो अगर मान लो देखो पहला दूसरा तीसरा को जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वैल्यू तो इसमें भी तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो भी 0। यानी सबसे गुड मेथड, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है बुआ तो हम अप्लाई कर देते हैं। C1 में C2 को ऐड करें और C3 को ऐड करें, तो देन तब ये डेल्टा क्या होगा देखिए, तो डेल्टा बन जाएगा ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये 1 ओमेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका वैल्यू क्या था वो 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ओमेगा स्क्वायर और ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर 1। अब क्या बोलते हो बताओ, ये तीनों 0 हुआ, तो इसका मतलब ये क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये डेल्टा के बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर C1 आपका 0, तो देन तब ये डेल्टा का वैल्यू आंसर। आगे बढ़ते हैं, हर एक बात को मैं बोलते हुए लिखता हूँ, वह समझते जाएं, नोट करते जाएं, अपना जो नहीं बना है, जो बन गया है उसको आप इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 5, ये भी आपका गुड क्वेश्चन है फॉर कंपटीशन या जो भी बोलो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। देखो दिया हुआ कि इफ A, B, C, आपको क्लास में भी बताए थे जब लाइव क्लास ले रहे थे, तो वो क्वेश्चन दूसरा था बट इसी से रिलेटेड था। इतना R in AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ पे बुक में ये मैट्रिक्स का सिंबल दिया है वो गलत है,
अब डिटरमिनेंट समझेंगे उसको। 2y + 4, 5y + 7, 8y + 8, ये a लिखा हुआ। फिर यहाँ पे 3y + 5, 6y + 8, 9y + b, यहाँ पे 4y + 6, 7y + 9, 10y + c। देखें हुआ, इसी को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में आइए। लेट डेल्टा बराबर, ये उतार देते हैं। फिर से मान लिया जाए कि हम क्वेश्चन को ही रिमूव कर देते हैं, एबीसी आपका दिया हुआ है, वो बाद में यूज कर लेते हैं। यहीं से समझे सॉल्यूशन हुआ, और ये हो गया लेट, ये डेल्टा बराबर। देखिए, चूंकि a, b, c आर इन AP, तो तुम चाहो तो कह सकते हो कि b - a बराबर c - b। दैट मीन्स आपका ये भी कह सकता है कि 2b बराबर a + c। तो देखिए, अगर 2b, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, और यहाँ कह रहा है 2b। तो अगर मान लो R2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें 2b बन जाएगा, और पहला और तीसरा को जोड़ के घटा दें तो +c बन जाएगा। तो 2b - a + c, तो ये 0 हो जाएगा कट के। तो सबसे गुड अप्लाई हम लगाते हैं, वो अप्लाई R2 में अप्लाई करते हैं, और R2 में 2 से गुना करते हैं, और R1 R3 को जोड़ करके इसमें घटा देते हैं। तब देखो तब डेल्टा बराबर क्या होगा। सबसे पहले तो R2 में 2 से गुना किया है, तो ये भाग हो जाएगा, या बाद में हम देखेंगे तो बाद में लिखेंगे। ये डेल्टा बराबर, देखिएगा यहाँ पे पहला रो में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो 2y + 4, यहाँ पे 5y + 7, यहाँ पे 8y + a। इसको देखो बुआ, 3y + 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 3y + हेलो, हाँ, देखेंगे। अगर मान लीजिए इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करते 3 दूनी 6y + 10 माइनस, देखो ये दोनों जोड़ोगे तो 4 दूनी 6y, 6 4 10, इसको घटा दिया। यहां भी 6 दूना 12y + 16, और यहां पे 7 5 12 बाई 9 7 16। उसी तरह यहां भी 9y प्लस, तो 9 दूनी 18 कर देता हूं, 18y + 2b, और यहां पर वो माइनस, देखो 10 और 8 18, 18y + a + c। ये थोड़ा ज्यादा लिखा गया, कोई बात नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो ये 4y ये +6, यहाँ पे 7y + 9, यहाँ पे 10y + c। देखो 6y से 6y कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 12y से 16, 12y से 16, 18y से 18y खत्म, और 2b जो है बराबर a + c का, तो ये भी कैंसिल। यानी आपका हो गया
तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2y+4, यहाँ पे ये 5y+7, यहाँ पे 8y+a, ये बहुत 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये 4y+6, यहाँ पे 7y+9, यहाँ पे 10y+6। अब देखो यहाँ क्या समझ में आया कि हेयर सर ये जो R2 है ना, ये 0 के बराबर है सारा एलिमेंट, तो कह सकते हैं कि डेल्टा क्या होगा तुम्हारा। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में आता है हुआ, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो 1 मार्क्स में। ऐसे ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में जो मैंने बताया वहां पे वो पूछेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है क्वेश्चन में प्रूव दैट, यहां से थोड़ा ध्यान देंगे, ये सब अच्छा है। प्रूव दैट लिखा हुआ x बाई z, यहां पे x², यहां पे y², यहां पे z², यहां पे yz, यहां पे zx, यहां पे xy, ये हो गया। और लाना है वो यहाँ पे y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। इतना तो मैं बताता हूं, सबसे ज्यादा आप फोकस इस पर ही करेंगे, आरएचएस पे, क्योंकि यही आंसर देगा। ये जो लाना है उसी के अनुसार चलेंगे। देखिए हुआ, हम आपको थोड़ा इजी करते हैं क्वेश्चन को। ऐसे चाहेंगे तो डायरेक्ट आप घटा लेंगे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो कॉमन हो जाएगा x माइनस वाई। अगर थोड़ा सा इसको इजी प्रोसेस तुमको दे तो दे सकते हैं। देखोगे क्या, सॉल्यूशन पे आइए। दोनों मेथड से चाहिए बना सकते हैं, बट हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए बोल लेट डेल्टा बराबर, यहाँ पे दिया x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे x², ये y², z², यहाँ पे ये yz, यहाँ पे zx, यहाँ पे xy। देखो आप चाहें तो डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, या एक स्टेप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम स्टेप भी लेके दिखाते हैं, डायरेक्ट भी घटा के दिखाते हैं, जहां तुमको अच्छा लगे कर सकते। जब भी ये पार्ट रिपीटेशन करेगा इस टाइप का, कोई भी रो में रहे एक अल्लाह, देखिए बोला इसमें x, इसमें x, इसमें x है नहीं है। अगर x रहता तो xyz हो जाता। देखो इसमें y, इसमें y, इसमें y है नहीं है। अगर y रहता तो xyz हो जाता। तो पहला रो, इसमें भी वही हाल है। तो पहला कॉलम को x से मल्टीप्लाई करो, दूसरा कॉलम को y से, तीसरा कॉलम को z से, और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। देखिए अप्लाई R1 नहीं, R1 में नहीं चलो, C1 में चलते हैं। C1 में x से मल्टीप्लाई कर दो, C2 में y से मल्टीप्लाई कर दो, C3 में z से मल्टीप्लाई कर दो, तो तब आपका क्या होगा, देन डेल्टा बराबर। देखिए हुआ, अगर इसको मल्टीप्लाई की x हो गया, x का क्यूब हो गया, यहाँ पे x y z हो गया, यहाँ पे y हो गया, ये y का क्यूब हो गया, ये तब तक में y² हो जाएगा, ये भी x² हो जाएगा, यहाँ पे x y z हो जाएगा, यहाँ पे ये z का स्क्वायर, यहाँ पे z का क्यूब, यहाँ पे x y z। और देखो पहला जो मल्टीप्लाई कर लिया पहला रो में, जिसको अप्लाई किया उसी में मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई उतना से डिवाइड, तो x y z। अब देखो एक पूरा रो में तीनों सेम हो गया ना एलिमेंट, तो जब सेम हो जाए तो बाहर निकलता है, यानी x y z बाहर हो गया, यहाँ भी x y z। देखो मैंने जितना दिया उतना लिया, यानी हिसाब किताब बराबर। और मैं बोलता हूँ हमेशा
कि आज तक कोई किसी को देता नहीं है, बस मदद कर सकता, देता कोई नहीं। चलिए वो तो हो गया, यहाँ भी दिया लेकिन आगे फिर ले लिया, ये हो गया। यहाँ पे x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब, ये बन बन बन। अब थोड़ा मजा आ गया होगा, तो आया कितना, यहाँ पे x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब, बन बन बन। देखो 3 1 हो गया, 2 0 बनाएंगे। तो हमने बताया, फिर से मिटाना पड़ेगा थोड़ा। तो हमने बताया कि आप ऐसे स्टेप ले सकते हैं, जब भी y z z x x y अगर साथ साथ रहा और x देंगे तो देखो इसमें x है, इसमें x है, इसमें x नहीं, तो x ही कट रहा था तो x दे दिया, तो आपका आ गया। तो अब अप्लाई क्या होगा यहाँ पे, तो तुम भी जानते हो अप्लाई क्या होगा। 2 0 बनाते हैं, तो C1 में C2 घटाओ, C2 में C3 घटाओ, तो देखो क्या होगा। थोड़ा मिटा देता हूं अब, समझते जाएंगे अपना। तो देन डेल्टा बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, ये वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, यहाँ पे जेड का क्यूब, ये 0, ये 0 और ये 1। डायरेक्ट हम कॉमन करेंगे, उतना नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो एक्स इन क्यूब माइनस वाई का क्यूब बराबर फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी इससे एक्स माइनस वाई, और ये फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू यहाँ पे एक्स प्लस वाई। तो देखो ये दोनों में एक्स माइनस वाई है, तो हम दोनों निकाल लेते हैं, ध्यान देना। तो ये बराबर पहला से कॉलम से x माइनस वाई और दूसरा कॉलम से y माइनस जेड, और थोड़ा संभालो इसको। तो यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये 0, और ये हो जाएगा y माइनस जेड, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे 0। ये समझो जेड स्क्वायर है, ये जेड का क्यूब है और ये 1 है, यहां तक भी समझे। अब आगे बढ़ते हैं, देखोगे अब तो 2 0 हो गया, तो एक्सपेंड ही होगा, ये पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, एक्सपेंशन के दौरान ध्यान में रखेंगे। तो यहां पे लिख देते हैं वो एक्सपेंशन along R3, देन तब डेल्टा बराबर देखिए वो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इसको देखिए ऐसे लिखता हूं, ये 0 माइनस 0 प्लस 1, और ये डिटरमिनेंट ही लिखते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे y प्लस जेड, और यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। थोड़ा इधर लिख देता हूं, और ये कवर करिए। अब देखिए बस एक्सपेंड कर देना, हो जाएगा काम। अब बैलेंस करना है क्वेश्चन को, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब देखो ये 0 हो गया, ये माइनस 0 हो प्लस, और यहाँ पे 1 है भाई, तो 1 इंटू, अगर आप देखोगे तो इसका ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा वाला ले लें, देखो मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई इंटू, पेशेंस से करना, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और ये माइनस, यहाँ पे वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक भी समझ आ रहा है। ये ब्रैकेट को आप बड़ा वाला लिखना, तो आ गया यहाँ पे x माइनस वाई
यहाँ पे y माइनस जेड। अब जरा पेशेंस से इसको हम तोड़ देते हैं। ये सब तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और ये प्लस, समझो वन खत्म। x इंटू बाई एक्स बाई स्क्वायर, x इंटू बाई एक्स बाई जेड प्लस एक्स जेड का स्क्वायर प्लस बाई का क्यूब प्लस बाई स्क्वायर जेड प्लस बाई जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, माइनस लिखते चल जाते हैं तो माइनस एक्स बाई स्क्वायर, यहां पे माइनस बाई का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स बाई जेड माइनस बाई स्क्वायर जेड, जो कटता काट ले, बाई का क्यूब एक्स बाई जेड एक्स बाई जेड, एक्स बाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स बाई स्क्वायर माइनस में है, इसका भी इतिहास खराब कर देते। एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड नहीं होगा, बाई जेड स्क्वायर माइनस बाई जेड स्क्वायर, ये लो बाई स्क्वायर जेड प्लस में बाई स्क्वायर जेड माइनस में, ये भी आपका गया। अब जो बटा है जरा उसको फोटो करो, एक्स माइनस बाई, ये बाई माइनस जेड, अब यहां पे आएंगे ये जीरो और ये प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस बाई जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर प्लस बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड, यही चार बचा हुआ। इसको फैक्टर बनाना बढ़िया से, एक्स माइनस बाई इंटू बाई माइनस जेड इंटू, देखो एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड को एक साथ रखो तो दोनों में एक्स जेड कॉमन हो जाएगा, प्लस ये बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, इसको आप एक साथ रखो। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पे x माइनस बाई, यहां पे बाई माइनस जेड, देखो इससे आप एक्स जेड कॉमन कर तो हो जाएगा आपका जेड माइनस एक्स, इससे वो सिर्फ बाई कॉमन करो तो हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुमको समझदारी है तो देखो जेड माइनस एक्स इसमें है, जेड माइनस एक्स इसमें भी है, तो दोनों से जेड माइनस एक्स निकाल लो क्योंकि प्रूफ में जेड माइनस एक्स है, तो यहां पे लिखते हैं एक्स माइनस बाई इंटू बाई माइनस जेड और निकाल लो आपका जेड माइनस एक्स। तो देखो बचेगा क्या, यहां पे एक्स जेड बचेगा प्लस बाई बचेगा इंटू जेड प्लस एक्स बचेगा, तो यहां पे एक्स माइनस बाई, यहां पे बाई माइनस जेड और यहां पे जेड माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस बाई जेड प्लस एक्स बाई, यही तेरा RHS प्रूव हो गया। समझ रहा होगा मेरे ख्याल, अच्छा लग रहा है, एकदम फुल डिटेल सॉल्यूशन करता हूं और आराम से हर एक बात को बोलते हुए समझाते हुए अकॉर्डिंग टू क्लास मैं बना रहा हूं। आप मेहनत में कम ना करें, हिम्मत ना हारें, बढ़ते रहें, हम आपके हमेशा साथ हैं। वैसे स्टूडेंट के साथ हम हमेशा नहीं रहते हैं जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, और स्मार्ट समझने वाला ज्यादा गुड नहीं होता है। अभी उसको लगता होगा कि हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाद में उसको बहुत दिक्कत होता है। मतलब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि बेटा को तब तक बाप का फैसला गलत लगता है जब तक कि वो खुद बाप ना बन जाए। जिस दिन बाप बनता है उस दिन उसको पता चलता है कि मेरे बाबूजी क्यों मना करते थे कोई काम करने में। कोई काम को करने से पहले अगर मान ले बाबूजी क्यों मना करते थे, सही गलत का उनको ज्ञान है, वो बता देते थे कि ये काम मत करो, और तुमको लगता था कि मेरे बाबूजी मुझे हमेशा पनिश करते हैं। तो ये आपकी सोच है, लेकिन वो सही है। वो तब समझ में आता है जब खुद बन जाते हो। तो खोकर सीखना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है,
बुद्धिमानी तो तब है जब गलती कोई और करे और सीखे हम। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन हम बना दिए वो लाइव क्लास में भी, तो मेरे ख्याल से यहां पे बनाना ठीक नहीं है, वो लाइव क्लास में आपका बना हुआ है। ये वाला क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं, ये फैक्टोरियल n, यहां पे n+1 का फैक्टोरियल, यहां पे n+2 का फैक्टोरियल, डिटेल सॉल्यूशन वहां पे है, आप लाइव क्लास से आप ले लेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं क्योंकि जो ये कर चुका हूं, टाइम क्यों बर्बाद करें आपका। फिर क्वेश्चन नंबर आपका इसका 8 का 2 ये बनाता हूं, ये भी इजी है बट तब भी बना देता हूं। देखिए वो आपका यहां से है, तो यहां पे कर दिया हुआ प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर आपका 8 का सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1 यहां पे a² प्लस bc, यहां पे b² प्लस ca और यहां पे c² प्लस ab, यहां पे a का क्यूब, यहां पे b का क्यूब, यहां पे c का क्यूब, और लाना है बुआ a माइनस b, यहां पे b माइनस c, c माइनस a² प्लस b² प्लस यहां पे c², ये लाना है। तो आरएचएस को ध्यान में रखेंगे और एलएचएस से हम लोग चलते हैं। तो हम बताएं वो देखो बीच में प्लस है तीनों में, तो चाहे तो 2 डिटरमिनेंट में सेपरेट कर ले, तो एक सेपरेट करके बनाया था, अब जो है डायरेक्ट कर देता हूं। तो ठीक है, थोड़ा सा ये सब मिटा रहा हूं। आइए जरा सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन तो देख लिए, सॉल्यूशन देखिए। वो यहां पे लेट, ये डेल्टा बराबर आपका डिटर्मिनेंट है 1 ये लिखा हुआ a² प्लस bc, ये b² प्लस ca और ये c² प्लस ab, यहां हुआ a का क्यूब, ये b का क्यूब और ये c का क्यूब। सबसे पहले एकदम क्लियर है, क्यों? क्योंकि 3 1 तो दिख रहा है, तो अप्लाई करके 2 को 0 बना लेता हूं। तो अप्लाई R1 में आप R2 घटाएं और R2 में R3 को घटाएं, तो देन तब ये डेल्टा बराबर क्या पाएंगे, देखिए ये 0 और ये a² प्लस bc माइनस b² माइनस c, यहां हुआ a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है ना, कैलकुलेशन तगड़ा देंगे ना। यहां पे 0, यहां पे b² प्लस ca और ये माइनस c² माइनस ab और यहां पे b का क्यूब माइनस c का क्यूब, ये 1, ये तो फोटोस्टेट c² प्लस ab और यहां पे c का क्यूब। अब आइए बात करते हैं, तो अगर कुछ कॉमन हो जाए, क्योंकि लाना है a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, देखो a² माइनस b² को एक साथ करें तो a माइनस b आ जाएगा, यहां भी a माइनस b है, तो इसको भी कॉमन करेंगे। तो हम लोग जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फैक्टर बनाते हैं इसको, अगर बन जाए तो बेहतर। तो 0 0, देखो a² माइनस b² को एक साथ रखो और यहां पे देखो हमको a माइनस b बनाना है, तो यहां पे माइनस कॉमन कर लेता हूं और लिख देता हूं ca और ये माइनस bc, फिर यहां पे तो a क्यू माइनस b क्यू है, ये एक लाइन और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पे भी b² माइनस c², यहां भी माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो यहां पे लिख देंगे ab माइनस c। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो b² माइनस तो b माइनस c, तो यहां भी b माइनस c हो जाए और यहां पे b क्यू माइनस ये c क्यू और ये 1, ये c² प्लस a² और यहां पे c का क्यू। समझ में आ रहा होगा? देखेंगे तो आपका यहां पे अब देखेंगे। अब हम इसमें फैक्टर बनाते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो
यहां पे 0, यहां पे देखो अगर चाहते तो एक स्टेप यहीं पे आसान हो जाता, लेकिन चलो ठीक है लिख देता हूं। ये a माइनस बी इंटू यहां पे a प्लस बी, और यहां पे सी कॉमन करते हैं तो हो जाएगा a माइनस बी, और इसको लिखते हुआ a माइनस बी इंटू यहां पे a स्क्वायर प्लस ए बी, और ये प्लस बी स्क्वायर डिटरमिनेंट। फिर यहां पे 0, ये भी आपका b माइनस सी इंटू आपका b प्लस सी, और ये माइनस ए तो हो जाएगा b माइनस सी, यहां पे हो जाएगा b माइनस सी इंटू ये बी स्क्वायर प्लस ये बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहां पे 1, यहां पे सी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां पे सी का क्यूब। अब देखो वो, अब आसानी से कॉमन कर लो, अब ज्यादा लेट मत कर। a माइनस बी कॉमन, दूसरा से b माइनस सी, अब बाकी जरा फोटो कर। 0, यहां पे हो जाएगा a प्लस बी और ये माइनस सी, यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी और ये प्लस ये बी स्क्वायर, यहां पे 0, यहां पे हो जाएगा b प्लस सी और ये माइनस ए, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर ये प्लस बी सी, यहां पे प्लस सी स्क्वायर, ये 1 और ये सी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां पे सी का क्यूब। अब देख, अब तो 2 0 हो गया, अब तो एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो जो लाना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस पर कंसंट्रेट रहेंगे कैसे आवेगा। तो हम यहां पे मिटा रहे हैं, थोड़ा कुछ नहीं, बस हमने किया सिर्फ अभी घटाया है, फैक्टर बनाया है। यहां थोड़ा सा मिटाता हूं फिर से। चलिए, तो एक्सपेंशन अलोंग लिख देते हैं यहीं पे, एक्सपेंशन अलोंग C1, देन तब ये डेल्टा बराबर, तो डेल्टा बराबर आ जाएगा यहां पे, देन तब डेल्टा बराबर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, यहां तक तो ठीक है। और उसके बाद ये ब्रैकेट, ये 0 माइनस 0 प्लस 1 डिटरमिनेंट, यहां पे a प्लस बी माइनस सी, यहां पे b प्लस सी माइनस ए, यहां पे हुआ a स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पे बी स्क्वायर प्लस आपका बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐसा तो हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ये 0 माइनस 0 प्लस 1, और इसको जरा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो हो जाएगा b a प्लस बी माइनस सी इंटू आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहां तक समझ गया होगा। चाहो तो इसको ऐसे ब्रैकेट करो, तो ये ब्रैकेट को चेंज कर लो, थोड़ा ज्यादा परफेक्ट होगा। अब मल्टीप्लाई का खेल है, मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्वेश्चन सेट हो जाएगा। तो देखेंगे, तो आ जाएगा यहां पे a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू देखिए
तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, ये तो जीरो समझो और ये 1 हटाओ, सीधा सीधी लिखते चलो। ए इंटू तो ए बी स्क्वायर, ए से पूरा लगा लो पहले, प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर, फिर बी से आ जाओ तो बी इंटू बी का क्यूब बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस सी का क्यूब, फिर माइनस, तो माइनस बी का क्यूब माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी का क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, देखो ये माइनस माइनस प्लस इस बार, प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर, जो कटता है काटिए, पहले काटिएगा तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। देखिए बी का क्यूब कटा, बी स्क्वायर सी प्लस में बी स्क्वायर सी माइनस में, बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस में, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस में, इधर आपका कहीं नहीं है, ए बी सी प्लस, इधर ए बी सी प्लस, ए बी सी माइनस कहीं नहीं मिला, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस ए बी सी, अच्छा और ये आपका ये भी ए बी सी प्लस, ओके ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस, यहां तक तो सही है, बहुत सारा चीज बच रहा भाई, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस, ज्यादा तो नहीं बचना चाहिए, यहाँ पे आपका घटाए थे तो वो माइनस से यहाँ माइनस, ठीक आगे बढ़ते हैं। सी का क्यूब माइनस, तो यहाँ भी सी का क्यूब माइनस, प्लस 2 को मिल रहा है, ये बी सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर सी 2 मिल रहा है सारा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस, अच्छा एक सेकेंड, ये माइनस ये ऐसे मल्टीप्लाई, हाँ ओहो ये गलती हो गया, यहाँ पे ये गलत लिखा गया, यहाँ पे हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये प्लस बी स्क्वायर, वही समझ रहे थे उल्टा सब कैसे हो गया, ये 3 3 6 3 9, इसका लिखते हैं फिर से माइनस, ये बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, फिर यहां पे आइए माइनस बी का क्यूब, यहाँ पे माइनस, फिर वो ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस सी बी का स्क्वायर प्लस ए का क्यूब माइनस, तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर आपका ये प्लस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब देखते हैं बी का क्यूब कट गया, बी स्क्वायर सी प्लस में है, बी स्क्वायर सी प्लस में है तो बी स्क्वायर सी इधर, बी स्क्वायर सी माइनस में है, बी सी स्क्वायर प्लस में है तो बी सी स्क्वायर माइनस में है, ए स्क्वायर सी प्लस में है, ए स्क्वायर बी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी प्लस में है तो ए स्क्वायर बी प्लस में है, ए बी स्क्वायर प्लस में है तो ए बी स्क्वायर माइनस में है, ए बी सी प्लस में है तो ए बी सी माइनस में है,
देखो ए स्क्वायर सी है, यहाँ पे ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर है। अच्छा, सी बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ए का क्यूब, सी का क्यूब माइनस में है, तो सी का क्यूब कहीं नहीं माइनस, सी बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे ए स्क्वायर सी, पहले जो बच रहा है उसको एक बार लिख लेता हूं तो ठीक रहेगा। तो ए माइनस बी, यहां पे बी माइनस सी, यहां पे ए सी स्क्वायर प्लस माइनस सी बी स्क्वायर, इधर तो तीन दो ही बचा हुआ है, एक तीन, माइनस सी का क्यूब माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए का क्यूब प्लस ए बी का स्क्वायर, टोटल 6 बचा है। यहां पे ए माइनस बी, यहां पे बी माइनस सी, यहां पे आइए सेट करते हैं फिर से गेम। सी माइनस ए बनाना है, तो सी माइनस ए बनाना है तो देखो ये वाला और ये वाला साथ में रखो, माइनस कॉमन करके लिख देता हूं, यहां पे सी का क्यूब माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पे आएंगे, ये वाला और ये वाला ले लिया, देखो ए का क्यूब और ए स्क्वायर सी, ये भी काम कर जाएगा, ये माइनस कॉमन कर लो और यहां पे हो जाए ए का, ऐसे लिखो ये ए स्क्वायर सी माइनस ए का क्यूब, या नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे वैसे लिखते हैं, बाद में देखा जाएगा। पहले लिख दिया ए सी स्क्वायर माइनस सी का क्यूब, फिर प्लस, फिर हम लिखते थे ए का क्यूब माइनस ए स्क्वायर सी, फिर प्लस, ये बची ए बी स्क्वायर बचा, ये बचा और ये बचा लगता है, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए कॉमन करते हैं, तो यहां पे ए माइनस बी, यहां पे बी माइनस सी, यहां पे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस सी कॉमन करो, माइनस सी का स्क्वायर कॉमन करो, तो हो जाएगा आपका ए, तो उल्टा हो जाएगा, तो आ जाएगा सी माइनस ए, या डायरेक्ट सी माइनस सी स्क्वायर ही कॉमन करते हैं, बाद में देखा आएंगे हम बढ़िया से, सी स्क्वायर ही कॉमन करते हैं तो ए माइनस सी हुआ, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन करते हैं तो ए माइनस सी हुआ, यहाँ पे आपका बी स्क्वायर कॉमन करते हैं तो ए माइनस सी हुआ, यानी टोटल आपका ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू यहाँ पे ए माइनस सी इंटू यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे एक माइनस बाहर कर दो तो माइनस, तो आ जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में थोड़ा ये माइनस छूट गया, अभी मैं देख रहा हूं बुक में माइनस एक है, यानी आप क्वेश्चन में वो माइनस है, वहां पे जो क्वेश्चन दिया था उसमें प्रूफ में माइनस ए माइनस बी है, यहां पे हो गया ये आर एच एस, ये प्रूफ हो गया। फिर आगे ले चलेंगे, ये दूसरा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं बुआ, आप एकदम आराम से रेगुलर वे में पढ़ते रहें, समझते रहें। थैंक यू, धन्यवाद आप बात करने के लिए, आप हमेशा इन तक बात करें, बढ़िया से करें, और अच्छा लगे तो कमेंट वगैरह करो, हम और एनर्जी में आ जाएंगे और अच्छा करेंगे। ठीक, बाय बाय।